नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ श्रमिक विद्युत ठेका संघ ने कर्मचारियों की लंबित मांगों और वेतन भुगतान में हो रही अनियमितताओं को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में श्रमिकों ने प्रदर्शन में शामिल होकर ठेकेदारों और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। संघ के महासचिव ने बताया कि कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान करने का नियम है, लेकिन अप्रैल माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। इससे पहले कि कई महीनों तक वेतन लंबित रहा है, जिसके बाद आंदोलन के जरिए आंशिक भुगतान कराया गया था। अब फिर वही स्थिति बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिसंबर 2025 से कर्मचारियों का ईपीएफ और ESIC जमा नहीं किया गया है। नियमों के अनुसार पहले कर्मचारियों का भुगतान होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार पहले बिल पास करा लेते हैं और बाद में मजदूरों को वेतन के लिए परेशान होना पड़ता है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द वेतन और बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद सभी ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं। समय पर भुगतान नहीं करने पर पेनल्टी और ब्लॉक लिस्ट की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों को वेतन मिलने के बाद ही ठेकेदारों को बिल पास हो। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो वेतन को लेकर है, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके भविष्य निधि को लेकर है। लगातार ठेकेदारों के द्वारा पहले 6 माह का वेतन नहीं दिया गया। हम लोगों ने संघ के माध्यम से लड़ाई लड़ते लड़ते आया तो किसी तरह से 3 माह का वेतन उन्होंने भुगतान किया। अब वो फिर से वही स्थिति निर्मित हो गई है। माह अप्रैल का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। माह दिसंबर 2025 से EPF और ESIC का भुगतान नहीं हुआ है। ठेकेदारों को ये कंपनी प्रबंधन के पास जो नियम है वो कहता है कि यदि आप पहले भुगतान करेंगे उसके बाद बिल लगाएंगे, किंतु ठेकेदार ये कर रहे हैं कि पहले वो बिल पास कराते हैं उसके बाद भुगतान करते हैं। इतनी अनियमितता है। इन सभी मुद्दों को लेकर, इन सभी हित लाभों को लेकर हम यहाँ पर आज मुख्य अभियंता के द्वार में आज उपस्थित होकर हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे भी अगर यदि हमारी मांगों को नहीं सुना गया, अगर माह अप्रैल का वेतन हमको भुगतान नहीं किया गया तो हम आने वाले दिनों में और भी इससे ज़्यादा संख्या में आकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी और संपूर्ण जवाबदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। 7 तारीख का नियम है, उनके टेंडर में 7 तारीख का नियम है कि प्रति माह के 7 तारीख को वेतन का भुगतान करना है, किंतु वो वेतन का भुगतान कर ही नहीं रहे हैं। 3-3 माह हो जा रहे हैं, 6-6 माह हो जा रहे हैं और भुगतान ही नहीं हो पा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम आगे भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। नहीं, ये कहना गलत है। नियमित वेतन वाले ही शिकायत आई थी, जिस पे ठेकेदारों पे एक्शन लेने के लिए सभी जहाँ पे कार्यरत हैं उनके अधिकारियों को बोला गया था और मार्च तक का उन्होंने पेमेंट भी किया है। अप्रैल माह में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है पेमेंट में और वो भुगतान के लिए भी मीटिंग ली गई। उनकी ठेकेदारों की उनको स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि वो पेमेंट नहीं करते तो उनको पेनल्टी भी लगेगी और साथ में ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है पेमेंट के लिए और अगले माह से सभी को बता दिया गया है कि वो रेगुलर पेमेंट नहीं करते हैं तो उन पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो उसको सुनिश्चित करने के बाद ही उनका बिल पास करने की कार्रवाई करेंगे। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान। सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।